किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। चीफ जस्टिस ने कहा अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो मरकज जैसे हो सकते हैं हालात। केंद्र सरकार को जारी किए निर्देश। 8वें दौर की वार्ता से पहले आंदोलनकारी किसानों का शक्ति प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च, सिंघू बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने की किसानों से अपील, संशोधन पर बातचीत के लिए तैयार। हां या ना में बातचीत नहीं हो सकती। हम तो अपील ही कर रहे हैं कि शांति प्रिय वो अगर अपना आंदोलन चला रहे हैं तो शांति प्रिय निश्चित रूप से शांति से ही चलेगा आंदोलन, वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसकी समाधान हो। कब तक ये आंदोलन चलेगा और कब तक हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे? हम समाधान चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान चाहते हैं, और हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए। सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसे संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भारत सरकार है, वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। सहारनपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों की चेतावनी। कस्बा बड़ौत में करेंगे ट्रैक्टर से परिक्रमा। 26 जनवरी के आंदोलन की बनाएंगे रणनीति। दिल्ली रवाना होगा छत्तीसगढ़ के किसानों का जत्था। दिल्ली में धरना दे रहे किसानों का करेंगे समर्थन। बीते 43 दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन। अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार हिंसा हुई। अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों का जबरदस्त हंगामा। ट्रंप समर्थकों ने संसद में जबरन घुसने की कोशिश की। ट्रंप समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव। हंगामे के बीच अमेरिकी संसद में पिस्टल तानी गई। अमेरिकी संसद में बाइडेन की जीत का ऐलान होने वाला था। व्हाइट हाउस के बाहर भी ट्रंप समर्थकों का हंगामा। ट्रंप समर्थकों का दावा, धांधली से बाइडेन की जीत का आरोप लगाया। अमेरिका में हिंसक झड़प में गोली लगने से 4 लोगों की मौत। ट्विटर ने 12 घंटे के लिए ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक किया। हंगामे को जो बाइडेन ने राजद्रोह करार दिया। कहा आज एक दर्दनाक बात हुई है, लोकतंत्र नाजुक है, इसे संभाल कर रखना होगा। कानून न मानने वाले अतिवादियों की संख्या बहुत कम। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने भी लोगों से शांति की अपील की। ट्विटर पर लिखा, हिंसा तुरंत बंद करनी होगी, कृपया शांति बनाए रखें। अमेरिका में हुई हिंसा की दुनिया भर के देशों ने निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। ट्विटर पर लिखा, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो। देश को वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का तोहफा। मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने की डबल डेकर कंटेनर ट्रेन की शुरुआत। कहा अब नहीं रुकेगा देश। इस 2021 के प्रारंभ से ही लोकार्पण का सिलसिला चल रहा है। जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शानदार जानदार होना तय है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, देश में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की पूरी तैयारी। दोनों वैक्सीन कंपनी सप्लाई करने की स्थिति में आई। अफवाहों से बचने की अपील। दो एक्टिविटीज के बारे में विशेष रूप से आपके साथ चर्चा करना है। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 20,346 नए मामले। इस दौरान 222 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन। 2 दिन में 21 जिलों का लक्ष्य। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ होगी बैठक। कल पूरे देश में ड्राई रन का दूसरा चरण। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 60 और सूरतगढ़ में 9 पक्षी मृत मिले हैं। पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए। बर्ड फ्लू को लेकर एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
गणतंत्र दिवस पर बड़ी साजिश की तैयारी में पाकिस्तान। एलओसी के पार लॉन्च पैड पर 400 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार। बर्फबारी का फायदा उठाने की फिराक में हैं आतंकी। कानपुर देहात में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक पर लाठियां बरसाईं। आधा दर्जन हमलावरों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला बोला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। मुरादनगर हादसे में आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी के तार नगर पालिका चेयरमैन विकास तेवतिया से जुड़े होने का शक। लगातार होती थी दोनों की बात। 5 सदस्यों की कमेटी जांच में जुटी। यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अध्यादेश पर रोक लगाने की है याचिका। यूपी सरकार ने 5 जनवरी को दाखिल किया था अपना जवाब। यूपी के मुरादाबाद में एक नाबालिग ने तेजाब पीकर की खुदकुशी। गांव के ही एक युवक से युवती का था प्रेम प्रसंग। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली में पुलिस कस्टडी में युवक के आत्महत्या के प्रयास के मामले में एसपी ने की सख्त कार्रवाई। 2 सिपाहियों को किया गया निलंबित। विभागीय जांच के आदेश जारी। मेरठ में बीती रात एक टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या। आजमगढ़ के एक बाहुबली पर हत्या कराने का शक। दर्जनों आपराधिक मामलों में शामिल अजीत सिंह मऊ से था जिला बदल। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर प्रयागराज सहित अन्य जिलों में 7 केस दर्ज। गाजियाबाद के मोदी नगर में 20 दिन पहले ही बनी सड़क धंस गई। 2 बच्चों को चोटें आई। भ्रष्टाचार की शिकायत की जा चुकी है। मामले में नहीं हुई कोई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का करेंगी दौरा। लोक निर्माण विभाग की करीब 600 करोड़ की सड़कों और पुल का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। सिद्धार्थनगर की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली। 32 लोगों की मौत के बाद भी मतदाता सूची से नहीं हटाए गए नाम। 12 साल बाद सुलझता दिख रहा है पंजाब मध्य प्रदेश के बीच बासमती का विवाद। एपिडा ने वापस ली आपत्ति। जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ। एमपी के शरबती गेहूं का भी कृषि विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। महाराष्ट्र की एक महिला ने पाकिस्तान से लौटी गीता को बताया अपनी बेटी। महिला का दावा तुलजा भवानी मंदिर से गुम हुई थी। एमपी में सुरक्षित सफर के लिए परिवहन विभाग की तैयारी। यात्री वाहनों में लगाए जाएंगे पैनिक बटन। सबसे पहले स्कूल बसों में लागू होगी सुविधा। पाकिस्तान की जेल से 15 साल बाद अपने वतन लौटा शहडोल का राजू। केंद्र सरकार की पहल के बाद हुई रिहाई। परिवार में खुशी का माहौल। जैसलमेर में हनी ट्रैप का खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों ने एक युवक को किया डिटेन। पाकिस्तान की युवती के संपर्क में था सत्यनारायण पालीवाल। उदयपुर में देर रात 2 ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। ट्रेलर चालक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के सिरोही में रुई से भरे ट्रक में आग लग गई। इस आग से ट्रक और रुई जलकर पूरी तरह खाक हो गए। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और खलासी समय रहते नीचे उतर गए। चुरू जिले में बदमाशों ने एसबीआई का एटीएम उखाड़ लिया, लेकिन पुलिस गार्ड ने बदमाशों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। हवाई फायरिंग से डरकर भाग गए बदमाश। सीकर में एक महिला ने पहले अपनी 3 साल की मासूम को मौत की नींद सुला दिया, फिर खुद भी फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। एनडीए में फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। जीतन राम मांझी ने कहा एक और मंत्री पद और एमएलसी के लिए बनाएंगे मुख्यमंत्री पर दबाव। कम विधायकों के जीतने का भी दिखा मलाल। कीर्ति आजाद ने कांग्रेस में टूट की खबरों से किया इनकार। कहा हमारी पार्टी में नहीं जेडीयू में होगी टूट। जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया। बिहार के मोतिहारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। कंटेनर से 105 कार्टन शराब मिली। NH-28 के बरियापुर की घटना। कंटेनर से इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किया गया। बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में 3 लोग लाठी डंडे के हमले से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। आरा में जेडीयू नेता विजेंद्र यादव पर नाबालिग लड़के से फायरिंग करवाने का आरोप। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो लड़के को फायरिंग कराने के लिए प्रोत्साहित करते दिख रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
झारखंड की राजधानी रांची की पुलिस लाइन में एएसआई ने की महिला कांस्टेबल से बेहूदगी। महिला के शोर मचाने पर पैर छूकर माफी मांगी। शिकायत के बाद एसपी ने किया सस्पेंड। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी। माउंट आबू में माइनस में पहुंचा तापमान। गाड़ियों और खेतों में बिछी बर्फ की चादर। इजरायल में लॉकडाउन पर बढ़ेगी और सख्ती। कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए फैसला लिया गया। मुल्क में करीब 20% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है।